आज का जो दिन है वो इसी भाव के साथ आया। औरों के लिए लगेगा कि हम लोगों ने शिवलिंग की स्थापना करी, औरों के लिए लगेगा कि हमने भगवान के विग्रह की स्थापना करी। नहीं, जिसके अंदर श्रद्धा और विश्वास की आंखें हैं वो इस बात को जानता है कि वहाँ पर सिर्फ भगवान की मूर्ति आकर के नहीं बैठी है, वहाँ पर भगवान साक्षात आकर के बैठे। जिसको देखने का मन होगा वो भगवान को उस प्रतिमा के अंदर, भगवान को उस लिंग के अंदर, भगवान को उस विग्रह के अंदर साक्षात अनुभव कर सकता है। और करने के लिए आपको एक ही चीज करने की आवश्यकता है कि आपको आपके हृदय के अंदर विश्वास को पैदा करने की आवश्यकता है। कथा इतनी बड़ी प्यारी। व्यक्ति था, वो चाहता था कि उसके घर में धन की वर्षा हो। गणेश जी की उसने पूजा आराधना आरंभ करी। 3 महीने तक करता रहा। 3 महीने तक पूजा करने के बाद देखा कि धन तो कुछ बढ़ा ही नहीं, यथावत है, जितना पहले था उतना। उसने और लोगों से पूछा कि भाई किसकी पूजा की जाए, और लोगों ने कहा कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करो, तो हो सकता है कि घर में थोड़ा सा धन आ जाए। उसने गणेश जी की मूर्ति को तो थोड़ा साइड में रखा, लक्ष्मी जी की मूर्ति को ला करके रखा बीच में। बोले कल से लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करूंगा। पुष्प दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती की आरती करनी शुरू करी। अब अगरबत्ती का धुआं निकला तो उसने सोचा कि ये तो सिर्फ लक्ष्मी जी को मिलना चाहिए, गणेश जी को क्यों मिल रहा है। तो उसने 2 गेंदे के फूल लिए और गणेश जी की मूर्ति के नाक में रख दी। बोले आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए है, कहीं ऐसा मत समझ लेना कि आपकी भी पूजा हो रही है। बोले सिर्फ लक्ष्मी जी की हो रही है। इतना कहना था कि गणेश जी की जो मूर्ति थी वो हंसने लग गई। वो घबराया, उसने कहा कि गणेश जी कैसे हंस रहे हैं, सच में आ गए क्या। उन्होंने कहा भगवान आप यहाँ पर हैं। बोले हैं। बोले आपको भगवान मैंने इतने दिनों तक पूजा करी, आप नहीं आए, आज बुरा भला कहा और आप आ गए। तो गणेश जी बोले कि बेटा आज पहली बार तूने ये सोच करके पूजा करी कि यहाँ पर मूर्ति नहीं भगवान स्वयं मौजूद है, मुझे आना पड़ा। आदमी का विश्वास होता है तो भगवान को आना पड़ता है। जिसको देखना हो उसको लगेगा कि वहाँ पर लिंग की स्थापना हो, जिसको देखना हो उसको लगेगा कि वहाँ पर विग्रह की स्थापना हो। मैं कहूँगा वहाँ विग्रह की स्थापना नहीं हुई, वहाँ पर भगवान का साक्षात अवतरण हुआ है। जो यदि देखना चाहे तो उसी विग्रह के अंदर, उसी लिंग के अंदर भगवान के दर्शन कर पाने की सामर्थ्य रखता है। आज का दिन हमें यही स्मरण कराने के लिए आया, यदि हमें भगवान को देखना है तो हमारे को अपने चश्मे के अंदर 2 लेंसों को फिट करने की आवश्यकता है। एक में श्रद्धा को, एक में विश्वास को। श्रद्धा उस शक्ति का नाम है जो व्यक्ति की पुकार के अंदर बल को पैदा करती है। ऐसे बल को पैदा करती है कि एकलव्य के जो है वो मिट्टी की मूर्ति को देख करके उसी से सीख करके सबसे बड़े धनुर्धर बन जाते हैं। व्यक्ति के अंदर ऐसी श्रद्धा को पैदा करती है कि व्यक्ति का जो विश्वास है वो भगवान को वहां पर आने के लिए मजबूर कर देता है। व्यक्ति को वहां ऐसा शक्ति और ऐसा संबल का प्रवाह पैदा करता है कि व्यक्ति जहां पर भी होता है वहां पर वो भगवान को अपने पास बुला करके ही रहता है। एक प्यारी कथा आती है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के शिष्य हुए अनेकों, उनमें से एक शिष्य था वो जिसको सबसे पहले समाधि लगी। उसका नाम था मक्खली गोशाला। और जो समाधि लगी वो बड़े प्यारे तरीके से लगी। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, इतनी देर में मक्खली गोशाला आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों के चेहरे और आंखें मिली, दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए और मक्खली गोशाला को समाधि लग गई। जीवन वही मुक्त हो गया। आनंद को बड़ा बुरा लगा। आनंद को लगा कि मैं 40 वर्ष से इनके साथ था, मुझे तो समाधि लगी नहीं। एक व्यक्ति आता है, मुस्कुराता है और समाधि लेके चला जाता है, कैसा भेदभाव है। भगवान से शिकायत करी। उन्होंने कहा भगवान ये कैसा भेदभाव है, मैं इतने सालों से आपके साथ था, मुझे तो समाधि लगी नहीं। भगवान बुद्ध बोले कि आनंद तुम्हें पहला दिन याद है जब तुम मेरे पास आए थे। बोले जब पहला दिन तुम मेरे पास मिलने के लिए आए थे तो तुमने 3 शर्तें रखी थी। क्या रखी थी? एक तो जिस कक्ष में मैं सोऊंगा उसमें तुमको भी सुलाऊंगा तो हमेशा सुलाया। दूसरा, जिससे तुम कहोगे मिलने को उससे मैं मिलूंगा तो हमेशा मिला। तीसरा, जो भी प्रश्न तुम पूछोगे उसका उत्तर मैं दूंगा तो हमेशा दिया है। तुमने समाधि कभी मांगी नहीं, मैं कभी दे पाने की स्थिति में था। दिया वही जा सकता है जो शिष्य मांगता है। हमारे हृदय की पुकार क्या है? हमने जो मांगा वही तो गुरुदेव दे पाने की स्थिति में होते हैं। हमारे हृदय की पुकार यदि कुछ और हो तो गुरुदेव उसको दे पाने की स्थिति में कैसे होंगे? तो जो श्रद्धा है वो ये कहती है कि आपके अंदर की पुकार क्या है। और फिर भगवान बुद्ध आगे बोले कि ऐसा है बेटा, इस संसार में जो शिष्य होते हैं वो 4 तरह के होते हैं और वो 4 तरह के घोड़ों की तरह होते हैं। बोले कुछ घोड़े तो ऐसे हैं जिनके लिए इशारा काफी होता है। आपने चुटकी बजाई तो खड़े हो जाते हैं, आपने किया खड़े हो जाते हैं, इतना बहुत है उनके लिए। इतना इशारा घोड़े को खड़ा करने के लिए बहुत।
कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनको सहलाना पड़ता है, कुछ घोड़े ऐसे हैं जिनको डंडा लगाना पड़ता है, चाबुक लगाना पड़ता है। बोले कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिन पर आप डंडा लगा लो, चाबुक बरसा लो, अपनी जगह से हिलते नहीं। बोले ऐसे ही 4 तरह के शिष्य हैं। कुछ के लिए मुस्कुराना काफी हो जाता है आनंद। बोले कुछ के लिए शिक्षाएं देनी पड़ती हैं, कुछ के लिए अनुशासन बनाना पड़ता है और कुछ के लिए अनुशासन भी काफी रहता नहीं। बोले वो वाला शिष्य था जिसके लिए मुस्कुराना काफी। भगवान हर एक के लिए मुस्कुराते हैं, गुरुदेव हर एक के लिए मुस्कुराते हैं, पर उस मुस्कुराहट में अपने जीवन की मुस्कुराहट वो ढूंढ पाता है जिसका हृदय गुरुदेव से जुड़ा हुआ है। आप ट्रांसफार्मर के पास जाइए, पूजा करके आ जाइए तो घर में बिजली नहीं आती है। घर में बिजली लाने के लिए आपको ट्रांसफार्मर का जो तार है वो अपने घर के प्लग से जोड़ना पड़ता है। वैसे ही आप जब भगवान के पास जाना, गुरुदेव के पास जाना, तो मात्र पूजा करके मत आना, उनसे अपने दिल के तार को जोड़ के आना। यहाँ पर हृदय में बिजली को पैदा करने के लिए वो जो श्रद्धा की, समर्पण की, विश्वास की तारें हैं, उनको यहाँ पर जोड़ना अनिवार्य हो जाता है। और जो जोड़ता है उसके जीवन में चमत्कार घट पाता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग अफ्रीका गए तो एक बहुत बड़ा परिवार है, उनके न जाने कितने बड़े बड़े खेत और 64,000 एकड़ में तो सिर्फ उनकी खेती खेत है, 100 के करीब मिले हैं। और उस पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा उन्होंने विशाल का है जो भवन हो सकता है वो बनाया, शायद 90 के करीब कमरे हैं, पता नहीं कितने। और हम लोग वहाँ गए तो बड़े पति पत्नी दुखी, इतने ज्यादा अमीर, इतने ज्यादा धनवान और बिल्कुल दुखी, अकेले, परेशान। क्यों? क्योंकि उनके 2 बच्चे हैं। जो एक लड़की है वो उसी घर में रहती है पर माता पिता से बात नहीं करती। जो लड़का है वो दूसरे देश में रहता है, केन्या में, और उसको वो उस समय में $24,000 हर हफ्ते भेजते थे। $1,00,000 आप मान लो, $1,00,000 का मतलब कितना हुआ? 1 करोड़ रुपया वो हर महीने भेज रहे हैं यूं ही, और तब भी बात नहीं करता। बच्चे दोनों बात नहीं करते, पति पत्नी अकेले। उनके मन में ये भय कि हमारे घर के अंदर भूत है, चाहे यहाँ भूत है, वहाँ भूत है। अब जब 90 कमरों के मकान में पति पत्नी अकेले रहेंगे तो भूत ही नजर आएगा। तो वो क्या है कि अपना हर जगह यहाँ पर थोड़ा पूजा करते हैं, यहाँ करते हैं, ऐसा मन। अब उसके बाद जो है गुरुदेव का फोटो उनके घर में था, तो मैंने पूछा कि कब आपकी मुलाकात हुई? बोले ज्यादा देर के लिए नहीं हुई थी, 71 में आए हम लोग, तो गुरुदेव के दर्शन करके आए। मैंने कहा कि दर्शन हुए होंगे तो गुरुदेव ने कुछ कहा होगा। बोले नहीं, बहुत थोड़ी देर की मुलाकात थी, कोई काम की नहीं थी। मैंने कहा काम की तो जरूर होगी, आप बताओ तो। बोले अरे मैंने गुरुदेव के पैर छुए, मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप धन दीजिए। तो गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले नहीं गुरुदेव पैसा दीजिए। बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। बोले गुरुदेव पैसा दीजिए। तो गुरुदेव बोले बेटा मैं तुझको सुख शांति दूंगा। थोड़ा जोर से बोले, थोड़ा रुक करके बोले गुरुदेव पैसा ही दे दीजिए। तो गुरुदेव ठहर करके बोले फिर ले जा। पैसा मिल गया पर शांति नहीं मिली। हम भगवान के आगे अपनी शर्तें रखने के आगे, यदि हम भगवान की शर्तों पर चलने के लिए तैयार हों तो भगवान हमारे लिए वो पथ बनाते हैं जो हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठतम है। हम लोग यहाँ पर हैं तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव आप हमारे जीवन की वो राहें तैयार करें जो हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठतम है। हम भगवान के आगे खड़े हैं। ऐसे गुरु से जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को जन्म जन्मांतर में कभी एक बार नहीं पाता है। जितने लौकिक सौभाग्य हैं वो सारे के सारे आते हैं, चले जाते हैं। पद मिलता है फिर छूट जाता है, प्रतिष्ठा मिलती है एक दिन खत्म हो जाती है, नोबेल प्राइज मिल जाता है अगले वर्ष किसी और को मिले, पुराना हो जाता है। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दो कोई और तोड़ देगा तो वो भी किताब का हिस्सा होकर के रह जाता है। पर भगवान से जुड़ पाने का सौभाग्य आदमी को जन्म जन्मांतर में कभी एक बार मिल पाता है। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग को सौभाग्य मिला है क्योंकि हमें एक ईश्वरीय चेतना से जुड़ पाने का, गुरुदेव जैसे महान व्यक्ति से जुड़ पाने का, गुरुदेव जैसे अवतारी चेतना से जुड़ पाने का सौभाग्य मिला। हम लोग यहाँ से इस सौभाग्य को लेकर के जाएं कि ऐसा सौभाग्य न जाने कितने जन्मों का वो संकल्प रहा होगा जो भगवान से जुड़ पाने का अवसर मिला। एक कथा आपको आती है, पता होगा आपको, वृत्रासुर नाम का एक राक्षस हुआ जिससे बचने के लिए फिर जो है इंद्र ने महर्षि दधीची से प्रार्थना करी और उन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया और अस्थियों से वज्र बनाया गया। पर जो इस कहानी का एक और प्यारा पक्ष है वो ये है कि वृत्रासुर जो था वो भगवान का बड़ा अटूट भक्त था। वो देवी व्यक्तियों में गिना गया।
उसको भगवान ने पैदा होने से पहले ही वरदान दिया हुआ था कि इसको सीधे मोक्ष मिलेगा। तो वो ऐसा वैसा असुर नहीं था, वो बड़ा ही भगवान का अटूट भक्त था। तो जब इंद्र जो है वज्र लेकर के मारने के लिए चले तो वृत्रासुर का पुण्य इतना था कि वज्र उनके गर्दन तक पहुंच ही नहीं पाता। कितनी भी कोशिश करते थे तो वज्र जो है वो वृत्रासुर की गर्दन तक नहीं पहुंच पाता। इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी तो भगवान विष्णु उस वज्र के अंदर आकर के बैठे, और जब वज्र के अंदर आकर के बैठे तो वृत्रासुर को तो दिख गए। वृत्रासुर ने जब वज्र को देखा तो उसने वज्र की पूजा करी। उसने वज्र से कहा कि भगवान आज आप क्षण भर के लिए उठेंगे और मेरी गर्दन पर आकर के गिरेंगे, तो वो क्षण के 100वें हिस्से के लिए जो आपका स्पर्श मिलेगा वो मेरे जीवन को पवित्र कर देने के लिए पर्याप्त होगा। आप सोच के देखो कि क्षण के 100वें हिस्से के लिए वज्र के रूप में, खड्ग के रूप में उसे भगवान का साथ मिला तो उसने अपना सौभाग्य माना। और हम में से कितने ऐसे हैं जिन्हें गुरुदेव के साथ बैठने का, उनको स्पर्श करने का, उनको नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग स्वयं भगवान के दर्शन कर पाने के सौभाग्य को जुटा पाए। हम लोग यहाँ से इस सौभाग्य को लेकर के जाए, श्रद्धा को लेके जाए कि हमारे हृदय में, हमारे मन में ज्ञान के, श्रद्धा के, विश्वास के वो चक्षु खुले, क्योंकि भगवान सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, व्यक्ति देख नहीं पाता, उनको देखने के लिए विशेष आंखों की आवश्यकता होती है। भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो उसी सभा के अंदर दुर्योधन भी मौजूद था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसी सभा के अंदर विदुर भी मौजूद थे, उनको भगवान के विराट रूप के दर्शन हो गए। देखने के लिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान कहते हैं कि मैं तुझे दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ कि दोस्तों हम लोग यहाँ से दिव्य नेत्रों को लेकर के जाएं। जो दिव्य नेत्र हैं वो श्रद्धा और विश्वास के नेत्र हैं, जो आपको भगवान को देख पाने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। और हम इस सौभाग्य को लेके जाएं कि गुरुदेव जैसी शक्ति के साथ जुड़ पाने का अवसर मिला। हम लोग कई बार, मैं इस घटना को सुनाता हूँ पर हर बार सुनाने के बावजूद मुझको कभी पुरानी होती नजर आती नहीं। गुरुदेव के बड़े निकटतम शिष्यों में से रहे, अब तो उनका बहुत बड़ा प्रकल्प बन गया और उसके पीछे की कहानी भी बड़ी प्यारी है। सन 60 के दशक में गुरुदेव से जुड़े रमेश चंद्र शुक्ला जी नाम था, उनके गुरु थे नागाजी महाराज। उनका देहावसान हुआ, बड़े प्रसिद्ध और बड़े ही प्रतिष्ठित संत उस समय के रहे। तो उनने अपने शरीर त्यागने के 3 महीने के बाद उनको रमेश चंद्र शुक्ला बाबा जी को सपने में दर्शन दिए और उनसे बोले कि बेटा मेरी मुक्ति नहीं हो पा रही। तो बोले मेरी मुक्ति जो है वो सिर्फ अवतारी चेतना कर सकती है। बोले इस धरती पर अवतार एक ही है, उनका नाम है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बोले आप उनको आकर के यदि मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें, जहाँ पर मैंने शरीर को त्यागा तो शायद मैं मुक्त हो पाऊँ। फिर सपने में उनने उनसे कहा कि वो इस धरती पर इस समय के अवतार है, निष्कलंक अवतार है। बोले वो ऐसे नहीं आएंगे, उनको यहाँ पर बुलाने के लिए इस भूमि को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि वो यहाँ पर आ सके। इस जगह के संस्कारों को इस योग्य बनाना पड़ेगा। आप सोचिए, हम लोगों को तो यूं ही गुरुदेव से जुड़ पाने का अवसर और सौभाग्य मिला। उनने उनसे कहा कि इस भूमि को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर उनका पदार्पण हो सके। क्या करना पड़ेगा, उन्हें सपने में पूछा। बोले कल से तुम यहाँ पर गायत्री के महापुरुष चरणों को शुरू करो, 5 वर्ष तक अनवरत करो, रोज 108 मंत्रों के साथ आहुति दो। 5 वर्ष हो जाएंगे तो गुरुदेव को चिट्ठी लिखना और लिख करके उनसे कहना कि गुरुदेव आप आइए, तो वो आएंगे। अगले दिन से उन्होंने शुरू कर दिया। 3 वर्ष गुजरे तो उनके मन में थोड़ा सा संदेह का बादल आया। उनको लगा कि देखो मैंने एक सपना देखा और एक सपने के आधार पर मैंने पुरुष चरण शुरू कर दिया। सपना तो झूठा भी हो सकता है, मन का वहम भी हो सकता है। उन्होंने कहा मैं गुरुदेव को चिट्ठी लिखता हूँ और उन्होंने गुरुदेव को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में कुछ नहीं लिखा कि हमारे गुरु का आदेश था, सपने में आए थे, पुरुष चरण करने को कहा, कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? बोले कि गुरुदेव हमारा जो क्षेत्र है वो अशिक्षितों का है, यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं, इनको गायत्री के विषय में कुछ पता नहीं। आप आइए और यहाँ आकर लोगों को गायत्री के विषय में बताइए, तो हो सकता है कि इनके हृदय में उपासना करने का भाव आए। ऐसा उन्होंने 3 पेज के पत्र में लिख करके गुरुदेव को भेजा और गुरुदेव ने 3 लाइन में उत्तर भेजा। गुरुदेव ने कहा आपका पत्र मिला, समाचार जाने, अभी 3 ही वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष अभी बाकी हैं, प्रतीक्षा कीजिए। 2 वर्ष हुए, गुरुदेव आए, उस कक्ष में गए जहाँ पर उनके गुरु ने प्राणों को त्यागा था।
और जाने के बाद अंदर से चटकनी लगाई, बाहर निकले आधे घंटे के बाद, बोले मिलने का मन हो तो मिल लो। अंदर गए तो देखा उनके गुरु साक्षात खड़े। उनके गुरु उनसे बोले कि बेटा तूने मेरी मुक्ति कराई, मैं तेरा हमेशा ऋणी रहने वाला हूँ। बोले मैं तुझे वो बात बताता हूँ जो जीवन में हमेशा तेरे लिए किसी कीमत की होगी, योग्यता की होगी। बोले देख, जीवन में गुरु अनेकों बार मिल जाते हैं, कई बार एक ही जीवन में आदमी को अनेकों बार गुरु मिलते हैं, पर बोले भगवान से जुड़ पाने का सौभाग्य व्यक्ति को हजारों जन्मों में कभी एक बार मिलता है। तुझे मिल गया है, छोड़ना नहीं। हम लोगों को मिल गया, हम लोग इस विश्वास को ले कि हमें भगवान से जुड़ पाने का सौभाग्य मिला। रोज रोज वो सौभाग्य मिलता है। आज के दिन इस संदेश को लेकर के जाए, पहला श्रद्धा और विश्वास के भाव को लेकर जाए, दूसरा इस सौभाग्य को लेकर जाए कि गुरुदेव के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। इस विश्वास को लेकर के जाए कि हमारे जो गुरु हैं वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, हर चीज उनके लिए कर पाना संभव है, पर ये निर्भर इस बात पर करता है कि हम उनसे मांगते क्या है, हमारे हृदय की पुकार क्या है। हम लोग छोटे थे तो गुरुदेव कहानी सुनाया करते थे, कहानी सुनाते थे कि एक राजा था और राजा जो था वो जंगल में शिकार करने के लिए गया। एक दिन शिकार करते करते जंगल में दूर निकल गया, भटक गया। अब भूखा प्यासा बेहाल, खाना कुछ मिला नहीं, पीने को कुछ था नहीं, परेशान घूम रहा था। इतनी देर में दूर जंगल में किसान कहीं से मिला। उस किसान ने उसको, राजा को संभाला, अपनी झोपड़ी पे ले गया, खाना खिलाया, पानी पिलाया। पिलाने के बाद उनने 2-3 दिन तक देखभाल करी, राजा ठीक हो गए। अब उसके बाद वो जो किसान था वो राजा को छोड़ने के लिए लेकर के आया, जो मुख्य मार्ग था वहाँ पर छोड़ा। बोले राजा साहब आप चले जाइए, सामने आपका राज्य है। तो राजा जो थे वो बोले कि अब इस किसान का तो मैं ऋणी हूँ। तो उन्होंने उस किसान से कहा कि भैया ऐसा है, अभी नहीं, आराम से सोचो, आराम से सोचना, और तुम्हारे मन की कोई भी एक कामना, कोई भी इस दुनिया की कोई चीज तुम मांगो, वो मेरे पास आकर के मांगना, मैं उसको पूरा करूँगा। जो भी तुम मांगोगे मैं पूरा करूँगा, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। ठीक, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष गुजर गए। 3 साल के बाद क्या हुआ कि वो किसान एक दिन बोला कि हाँ मुझे समझ में आ गया राजा से क्या मांगना है, क्या मांगना है। राजा के पास गए, राजा देखते से पहचान गए। बोले अच्छा समझ में आ गया क्या मांगना है। बोले हाँ, क्या मांगना है। बोले राजा साहब इस बार हमारे गांव में जो है कद्दू की फसल नहीं, थोड़ा कद्दू दे दीजिए। तो गुरुदेव बोले राजा के पास गए और मांगा क्या, कद्दू। मांगना होता तो आदमी पूरा राज्य मांग सकता था, अपने लिए जागीर मांग सकता था। हम गुरुदेव के पास गए और हमने जॉब मांगी तो क्या फायदा हुआ। गुरुदेव के पास खड़े हैं तो आदमी ये मांगे जिससे आदमी को मोक्ष मिलता है, निर्वाण मिलता है, मुक्ति मिलती है। जन्म जन्मांतर के भाव बंधनों से मुक्ति का मार्ग मांगे। राजा के सामने खड़े हैं तो उस योग्यता का तो मांगे जो राजा की योग्यता का, जो इस पूरी सृष्टि के सारे संचालन के स्वामी हैं, उनसे वो तो मांग करके आए जो उनकी योग्यता के अनुरूप वो मांग करके आप आइए, जिससे जीवन में कल्याण की धारा प्रशस्त होती है। और यहाँ से हम श्रद्धा के, विश्वास के, संकल्प के भावों को लेकर के जाएं। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि जब श्रद्धा के, विश्वास के, समर्पण के, संकल्प के इन भरोसों को लेकर के हम लोग जाएंगे तो आज जिस प्रज्ञा भवन के शुरुआत के क्रम को हम लोगों ने संपन्न किया वो देखते देखते विशालकाय विद्यालय में बदलने वाला है। यहाँ पर हम लोग प्रयत्न करेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माध्यम से जो हम लोगों का मध्य जो यहाँ पर आदरणीय गिरी मामा जी उपस्थित हैं, राजेश पटेल जी भाई साहब उपस्थित हैं, गायकवाड़ जी हैं, विवेक भाई साहब हैं, सबके सम्मिलित प्रयास से यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक विद्यालय की शुरुआत को शीघ्र संपन्न करा सकें कि जिस योजना को लेकर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इस जगह को गायत्री तीर्थ घोषित किया वो योजना अपने अंतिम चरण में शीघ्र पहुँच सके। आज के दिन हम लोग इस विश्वास को लेकर के जाते हैं कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस कार्य को पूरा करने के लिए जिस जिस चीज़ की आवश्यकता है वो धीरे धीरे करके जुटती चली जा रही है। हमारे हृदय में श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो, और यहाँ पर जो शुरुआत हुई है वो आने वाले समय में अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का माध्यम और कारण बने, ऐसी प्रार्थना हम लोग गुरु सत्ता से करते हैं। आज के शुभ दिन जो सभी लोग यहाँ पर विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, उनके अंतःस्थल में उपस्थित, उनके अंतःकरण में उपस्थित पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की चेतना को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज के इस पावन दिन
आप लोग अपना अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ से आप लोग शुभ संकल्प को, शुभ संदेश को लेकर के जाएँ, ऐसी गुरु सत्ता से प्रार्थना है, ऐसी माँ गायत्री से हम लोगों की प्रार्थना और अभ्यर्थना है। सभी को बहुत सारा धन्यवाद, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।